नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ योगा लाइफ में। आपकी योगा टीचर उजाला कटारिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुद्रा के बारे में। जैसे कि इससे पहले जो मेरा वीडियो आया था उसमें हमने बात करी थी 5 एलिमेंट्स, पंच महाभूत जो हमारी उंगलियों में पाए जाते हैं, उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर किसी से वो वीडियो मिस हो गया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर ऐड किया जाएगा, आप उसे ज़रूर देखें। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन्होंने अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो ज़रूर कर दें, और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए और नई नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो पहले हम मुद्रा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुद्रा को अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो जेस्चर, एक शरीर की आकृति या फिर भाव भंगिमा। ठीक है, मुद्रा जो शब्द है संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है भाव, किसी तरीके से अपना भाव प्रकट करना। भंगिमा होता है शरीर की किसी तरह की आकृति बनाना। तो योग के अंदर बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, बहुत सारे जेस्चर्स होते हैं। हस्त मुद्राएं होती हैं, शरीर की आकृति हम किसी और तरीके से बनाते हैं, तो अलग अलग तरह की मुद्राएं उसमें पाई जाती हैं। पर हम बात करेंगे हस्त मुद्राओं के बारे में, जो हाथों के साथ जेस्चर्स लिए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जो मुद्रा होती है बेसिकली इनका काम क्या होता है। ये जो मुद्राएं हैं जैसे कि हमारी उंगलियां 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, जो वो मैंने बताया था कि जो थंब होता है वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, फायर को, इंडेक्स फिंगर वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो मुद्रा जो है हमारे शरीर में इन 5 तत्वों की पूर्ति करती है। अगर इम्बैलेंस हो गए हैं, बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं तो उनको बैलेंस करती हैं। इसके अलावा मुद्रा बहुत सारी हैं, 1 बाय 1 मैं आपको इस एक्सप्लेन करूँगी, धीरे धीरे एक एक करके कोशिश करूँगी आपको अधिक से अधिक जानकारी दे पाऊँ। तो जो मुद्रा का मेन काम क्या होता है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह है उसको संतुलन करना, जो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर है उसको बैलेंस करना और उसको सही ढंग से सही रास्ते पे उसका फ्लो चलाना। तो मुद्रा की मदद से हम अपने शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह है उसे सही ढंग से चलाने में सहायता ले सकते हैं। तो आज जो मुद्रा का एक्सप्लेनेशन मैंने अभी दिया उसके साथ हम पहला जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है ज्ञान मुद्रा, या फिर उसे चिन्ह मुद्रा भी बोला जाता है। हमारे देश में बहुत सारे जो धर्म हैं, हिंदुइज़्म है और बहुत सारे धर्मों में, बुद्धिज़्म में भी मुद्रा को किया जाता है, स्पेशली जब ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं योग के अंदर। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी डांस फॉर्म्स हैं, उसमें भी ये जो हैंड जेस्चर्स हैं, हस्त मुद्राएं हैं, इन्हें यूज़ किया जाता है। और योग में भी आपको आपने देखा होगा एक आसन नटराज आसन, उसमें भी हम जो है ज्ञान मुद्रा को करते हुए उस आसन का अभ्यास करते हैं। तो हर चीज़ के पीछे इसका महत्व अलग अलग है। तो आज हम योग के साथ रहते हुए योग में इनका क्या महत्व है वो बात करेंगे। तो अब आते हैं आज की मुद्रा के ऊपर, जिसका नाम मैंने अभी अभी आपको बताया, ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा। बेसिकली जो ज्ञान मुद्रा है उसको हम कैसे जान सकते हैं, एज अ विजडम और इंटेलिजेंस, बुद्धिमता, हमारी बुद्धि, ज्ञान मुद्रा करने से हमारे बॉडी के अंदर कितना नॉलेज आता है। नॉलेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुद्रा करने से ही आएगा, हमें और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। पर हमारी मेंटल स्टेबिलिटी, हमारे कंसंट्रेशन को कैसे शार्प करना है, इम्प्रूव करना है, ये सब चीज़ें बहुत मदद करती हैं। इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए जो ज्ञान मुद्रा है वो बहुत मदद करती है। तो मैं जो बच्चे हैं जो अभी स्टडी करते हैं, जिनका थोड़ा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है, मैं उनको रेकमेंड ज़रूर करूँगी कि वो इस मुद्रा का अभ्यास ज़रूर करें। बहुत सिंपल है, मैं अभी आपको अच्छे से करके भी दिखाऊँगी। ये मुद्रा हम कब कर सकते हैं, या हम किसी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, कपालभाति, भस्त्रिका, हम कोई और प्राणायाम कर रहे हैं, शीतली शीतकारी कर रहे हैं जिसमें हमें हाथों का कोई यूज़ नहीं करना है, उस दौरान हम ज्ञान मुद्रा लेकर बैठ सकते हैं।
5-10 मिनट 15 मिनट अगर हम मेडिटेशन ध्यान कर रहे हैं या आप अपना घर पे कोई भी पूजा या पाठ करते हैं, तो अगर उस दौरान भी हम ज्ञान मुद्रा लेकर बैठते हैं तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। कोशिश करिए सुबह के समय जब आप मेडिटेशन करते हो, सुबह समय नहीं मिला है, शाम को 10-15 मिनट निकाल के ज्ञान मुद्रा का अभ्यास ज़रूर करें। ये आपके माइंड को काम रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी ज्ञान मुद्रा, और इसे चिन्ह मुद्रा भी बोला जाता है। तो अब बढ़ते हैं इसकी विधि की तरफ कि विधि क्या है। 5 उंगलियां बताई थी, 5 एलिमेंट्स ही बताए थे, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, अभी भी मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया। तो जो ज्ञान मुद्रा है उसमें हमें यूज़ करना होता है हमारा थंब, अंगूठा और तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर। इन 2 उंगलियों को यूज़ किया जाता है। अग्नि तत्व अंगूठे में, वायु तत्व तर्जनी उंगली में, ठीक है। इस दौरान जब हम एक मुद्रा करते हैं, जो 2 एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं, यूज़ करना एक साधारण मैं आपको बता रही हूँ समझाने के लिए, तो जो ये 2 एलिमेंट्स हैं इनका बैलेंस भी जो होता है, जब हम ज्ञान मुद्रा करेंगे तो जो अग्नि तत्व और वायु तत्व है, इन दोनों तत्व का बैलेंस भी बॉडी में होता है। तो इसका ये भी एक फ़ायदा है। तो करना क्या है, आपको अपने अंगूठे की जो टिप है, ठीक है, उसको अपनी इस उंगली की टिप के साथ इस तरह से टच करना है। इसको बहुत ज़ोर से दबाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसको जस्ट ऐसे आपको सॉफ्टली टच करना है। और बाकी बची 3 उंगलियां। उसके बाद 3 उंगलियों का क्या करना है, हाथों का पोजीशन क्या रहेगा, हथेली हमेशा आसमान की तरफ खुली रहेगी, ऊपर की तरफ। और जो 3 उंगली है उसको बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सीधा स्ट्रेच अकड़ा के नहीं रखना है, उनको बड़ा सीधा ज़रूर रखना है, पर बहुत सॉफ्ट तरीके से, आरामदायक, कंफर्टेबल रहते हुए उनको सॉफ्ट रखना है। और थोड़ा थोड़ा इस तरह से बेंड, मतलब रिलैक्स रहेंगी वो उंगलियां, क्योंकि जब अगर आप इनको तान कर ऐसे पूरा खींच कर रखेंगे तो आप ज़्यादा देर इसे होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो सॉफ्ट रखना है, आरामदायक स्थिति में रखना है। जैसे कि मैंने बताया, आसमान की तरफ खुला रखना है। ज्ञान मुद्रा करने के लिए आप किसी भी मेडिटेटिव पोज में बैठ सकते हैं जिसके अंदर हम ध्यान लगाते हैं। वो सुख आसन, इस तरह से सुख आसन हो सकता है, ठीक है। आप अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, पूरा पद्मासन भी लगा सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं, जिसमें हम ज़्यादातर मेडिटेशन का, ध्यान का अभ्यास करते हैं। उन पोस्चर्स के साथ आप ज्ञान मुद्रा लगाइए। इस तरह से अपने घुटनों पे अपने हाथों को रखिए, बहुत ज़्यादा बाजू को ऐसे अकड़ा के रखने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रखिए ताकि हम ज़्यादा समय के लिए बैठ पाएँ। तो इस तरह से अपनी पहली और अपने अंगूठे, पहली उंगली और अंगूठे को इस तरह से आपस में मिलाएंगे। बाकी की 3 उंगलियां सीधी। ज़रूरी नहीं है आप कोई मेडिटेशन कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं तभी करो, वो मैंने जस्ट आपको एक सजेशन दिया था। आप इस तरह बैठ के सिर्फ आंखें बंद करके अपनी श्वासों पर भी ध्यान दे सकते हैं। हर आती जाती श्वास को महसूस कीजिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास ज़रूर करें। इस तरह से। इसके बाद धीमी गति से आंखें खोलिए। तो अभी तो मैंने सिर्फ 1 मिनट भी किया होगा बड़ी मुश्किल से, तो आप इसका अभ्यास करके ज़रूर देखें और अपने मेंटली स्तर पर, अपने दिमागी स्तर पर आने वाले चेंजेस को ज़रूर महसूस कीजिए। तो ये एक छोटा सा आगे नॉलेज मुद्रा के बारे में। सबसे पहली मुद्रा हमने प्रैक्टिस करी है ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा। तो इसी तरह अब आगे मुद्रा के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल के साथ आप इसी तरह जुड़े रहिए। यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी योगा लाइफ देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी योगा लाइफ देख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।